So, hello, good morning everyone. I am विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 5 मई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में देखेंगे जो भी हाल ही में जारी हुआ है। हाक आई 360 तकनीक जो हमें यूएसए हमें बेचने वाला है, ठीक है। और मिसाइल परीक्षण रेंज एक नवदुर्गा में खुला है जो कि आंध्र प्रदेश में होने वाला है, ठीक है। तो इस डीआरडीओ के मिसाइल का परीक्षण करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। एशियन विकास बैंक की एडीबी की अभी 58 नंबर की बैठक हुई है। कहाँ हुई है? इटली में हुई है, इटली के मिलान शहर में। तो ये भी देखेंगे। ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी भारत में पहली ऐसी शहर बनने जा रही है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। DRR 100 कमला एंड मारुतेरू, ये दो चावल की किस्म अभी विकसित की गई हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखो, तो अभी कौन सा सूचकांक जारी हो? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। आप हर साल इसको पढ़ते हो, आप जानते हो कि इसको जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कोई बता सकता है तो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है, कि कौन जारी करता है इस इंडेक्स को, ठीक है। जल्दी कमेंट करो। तो ये अभी जारी हुई है, ठीक है। तो इसको जारी करने वाला कौन होता है? तो कौन जारी करता है? तो लिखो, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस बार एग्जाम में आपको यही पूछने वाला है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था इसको जारी करती है। अच्छा, ये संस्था है कहाँ की? जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये संस्था है आपकी फ्रांस की, ठीक है। तो फ्रांस से रिलेटेड है ये संस्था, तो ये आपका ध्यान रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है, जो कि पेरिस में, ठीक है। तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो ये इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होंगी, ठीक है। अभी ये क्यों जारी की गई है? अभी हाल ही में 3 मई को ये जारी होती है, ठीक है। 3 मई को जारी हुई है। क्यों हुई है इस दिन? क्योंकि इस दिन एक खास दिन होता है, उसको हम किस रूप से जानते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो इस रूप से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को होता है। और इसी दिन इसको हम लॉन्च मतलब पोस्ट करते हैं। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। तो इतनी आपको पता है। अच्छा, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस लिए मनाया जाता है? इसका संबंध किस डिक्लेरेशन से है? तो एक आप याद रखिएगा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, कई बार सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो विंड होक, ठीक है। तो विंड होक, तो ये डिक्लेरेशन आपको ध्यान रखनी है। तो विंड होक डिक्लेरेशन, तो इस डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? प्रेस फ्रीडम से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इतना बस ध्यान रखना है। इसका संबंध प्रेस फ्रीडम से है। और ये कब आई थी? 1991 में हुई थी ये घोफड़ा, ठीक है। तो बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये क्यों, कैसे, कब जारी होती है, ये सब मैंने बता दिया। अब टोटल कितने देशों के लिए जारी हुई है? टोटल इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? टोटल 180 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया। इसमें टॉप करने वाला कौन हो गया? तो इसमें टॉप करने वाला, जहाँ की प्रेस को सबसे अधिक स्वतंत्रता है, वो है नॉर्वे। तो नॉर्वे का आया इसमें पहला स्थान। दूसरा स्थान किसका? दूसरा स्थान है पे आपका इस्टोनिया। तो दूसरा स्थान है आपको इस्टोनिया का। और तीसरा कौन सा? तीसरा आपका नीदरलैंड है, ठीक है। तो टॉप 3 आपने देख लिए। अब टॉप 3 तो देख लिए, अब आती बारी किसकी? लास्ट स्थान पे कौन है? सबसे खराब कहाँ की प्रेस है? कहाँ का समाचार पत्र सबसे खराब है? इरिट्रिया, ठीक है। तो इरिट्रिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 180वीं रैंक है इसकी, इरिट्रिया की। अब चलते हैं, करते हैं भारत के सापेक्ष में, ठीक है। तो भारत में, अच्छा, भारत में ट्रेंड क्या रहा है? 2023 में क्या रैंक रही है? 2024 में क्या रैंक रही है? और अभी हाल ही में 2025 में क्या रैंक रही है? ट्रेंड क्या है ये देखते हैं। तो भारत में देखो 2024 में क्या रैंक रही है? वो 2024 में थी 161 रैंक। 2023 में 161 थी। 2024 में कितनी थी? 159। और अभी 2025 में कितनी रैंक हो गई है? 151। मतलब ये अब हम कम हो रहे हैं, बट स्टिल बहुत ही बेकार है। इसको किस श्रेणी में रखा गया? वेरी सीरियस, मतलब उतनी बहुत ही बेकार, ठीक है। तो वेरी सीरियस, तो वेरी सीरियस कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 191 रैंक है, आपको इतनी याद रखनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलो, कुछ और देश को आपको पता है, कुछ और कंट्रीज का भी यहीं पर देख लेते हैं। देखो, तो भारत की पड़ोसी कंट्रीज जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, नेपाल ने 90 रैंक है इसकी। मालदीव की क्या रैंक है? तो मालदीव की बताओ। तो मालदीव की रैंक है 104। तो मालदीव की 104 हो गई। श्रीलंका की क्या है? श्रीलंका भी हमसे आगे है, 139। बांग्लादेश भी हमसे आगे है भाई, 149। और कौन सा है? पाकिस्तान
पाकिस्तान तो हमसे पीछे ही रहेगा यार, उसका क्या ही कहना। पाकिस्तान कभी बराबरी कर पाएगा क्या? कभी नहीं। चाइना तो बेकार है, चाइना ने तो मतलब कुछ क्या ही कर रखा है। तो नीचे से तीसरे नंबर पे है, नीचे से इसने टॉप किया है। ठीक है, तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश है, इनकी रैंक भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 151 रैंक हो गई भारत की। ठीक है, चलो ये देखो भारत के कुछ एशिया में कुछ देखो, नेपाल की आपने देखी है 90 नंबर, 90, हाँ ठीक है 90 करवाई है। 70 से 90 मतलब नेपाल ने डिमोटिवेट हुआ, मतलब नेपाल की रैंक गिरी है। ठीक है, अच्छा भारत की ये स्कोर भी लिख लेना, 32.96 स्कोर यहीं पे मेंशन कर लेना, कितना स्कोर है तो 32.95। ठीक है, तो ये स्कोर भी मेंशन रखना आप लोग। चलो, तो मालदीव ने अच्छी प्रगति की है, और श्रीलंका ने भी अच्छी ही प्रगति की है। बांग्लादेश तो बहुत ही अच्छी प्रगति पे है। इंडिया भी ऊपर ही गया है, 147 से 152। भूटान नीचे चला गया, 152 से 158। पाकिस्तान तो नीचे ही जाएगा, इसका कुछ हो नहीं सकता। अफगानिस्तान ने भी थोड़ा बहुत प्रगति है, लेकिन क्या ही प्रगति है इसकी, है ना। तो चलो ये सब ध्यान रखना। तो इंडिया रैंक्स 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये आपके लिए ताज़ी खबर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो इसमें देखो पहले नंबर पे नॉर्वे, इस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन चौथे पे, पाँचवें पे फिनलैंड है। ठीक है, तो अब बस इतना ही, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में इरिट्रिया है, मैंने लिस्ट रख दिया, आपको कुछ चाहिए वो डाटा तो इससे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो कुछ और रैंक है, इनको भी बताओ, इनमें क्या रैंक कैसी है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की? तो 105 है भारत की रैंक। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कितनी है? 79। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कितनी? 79। एशिया पावर इंडेक्स में क्या रैंक है? एशिया पावर इंडेक्स में 3rd। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी 3rd। फायर पावर इंडेक्स या मिलिट्री पावर में क्या है? 4th। अच्छा मैंने एक और रैंक बताई थी ना फायर पावर के साथ, कि अगर किस देश की एक्टिव आर्मी सबसे बढ़िया है, तो एक्टिव आर्मी में भारत का दूसरा स्थान है चाइना के बाद। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंक है? 148 भारत की। ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स में क्या रैंक है? साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है? प्रेस फ्रीडम अभी हाल ही में मैंने क्वेश्चन कराया, 151 हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कितनी है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 15 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 है, लास्ट ईयर 93 थी। इंटरनेट शटडाउन में भारत दूसरे नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे म्यांमार है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बेचने की मंजूरी किसने दी है? कौन बेच रहा है ये है क्या? किसी को कुछ पता है? देखो तो यूएसए, तो यूएसए ये बेचने वाला है किसको? यूएसए बेचने वाला है ये भारत को। तो भारत को ये क्या बेच रहा है? हॉक आई, तो HAWK। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? हॉक आई का मतलब नज़र रखना है किसी पे। तो हॉक आई 360 कौन बेच रहा है? यूएसए इंडिया को बेच रहा है। ठीक है, तो बेचने के लिए ये डील हुई है दोनों की। अब इसका काम क्या है? हॉक आई 360 का ये काम है देश की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए। मतलब क्यों ले रहे हैं हम इसको? तो देश की जो निगरानी क्षमता है, तो देश की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब दूसरों पर नज़र रखने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बढ़ाने के लिए। और इसको कैसे स्थापित किया? देखो इसमें उपग्रह स्थापित हुए, तो लोअर अर्थ ऑर्बिटल मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो उपग्रह स्थापित किए जाएंगे जो किस पे नज़र रखेंगे? विमानों पे नज़र रखेंगे या जहाज पे नज़र रखेंगे। ठीक है, तो विमान और जहाज पर नज़र रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें तो आपको पता होगा। अच्छा, किसके थ्रू कौन सी तकनीक का यूज करने वाले? तो इसमें यूज की जाएगी रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक, है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक का यूज होने वाला है इसमें। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग लिख लो आप। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक करके हम इसका पता लगाने वाले हैं, तो ये हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप यहीं कर लो। ठीक है, तो देखो ये आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर से रिलेटेड है। तो DRDO ने क्या किया है? तो DRDO ने श्योपुर MP में, ठीक है, तो जगह का नाम लिख लो श्योपुर, तो श्योपुर MP। ठीक है, तो श्योपुर MP में क्या किया है? एक क्या लॉन्च किया है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? स्ट्रेटोस्फेरिक, तो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। ठीक है, तो एयरशिप, तो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया। इसका क्या काम होने वाला है?
तो आप इमेज में देख सकते हो कुछ भी सामान हवा में ले जाने के लिए इसका यूज होने वाला है। ये पहला उड़ान परीक्षण हुआ इसका। अभी हाल ही में DRDO ने इसका फर्स्ट उड़ान परीक्षण किया है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इंडियाज स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप सोर्स, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखना है। अभी इसमें कुछ और आएगा तो मैं करा दूंगा आपका कवर, ठीक है। चलो, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? अच्छा बताओ, इसकी थीम क्या थी? इस थीम पर लिखो, थीम क्या थी, किसी को पता है, याद है? थीम थी इसकी स्वर्णिम भारत, है ना। तो स्वर्णिम भारत इसकी थीम थी। और किसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला यूपी की महाकुंभ झांकी को, है ना। तो यूपी की जो महाकुंभ की झांकी थी उसको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ किया था? ये अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ किया गया था। तो देखो, ये इंडिया प्लस कंबोडिया के साथ बीच में होता है। मैंने खूब रिवीजन कराया है इनका। इंडिया कंबोडिया के बीच होता है। और ये कहाँ हुआ था अभी लेटेस्ट वाला? पुणे में, ठीक है, पुणे में। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? देखो, नवदुर्गा, तो नवदुर्गा इसकी आधारशिला रखी गई। तो पहली बात ये है क्या? तो ये एक मिसाइल परीक्षण रेंज होने वाला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, तो मिसाइल परीक्षण रेंज होने वाला है। इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन किया गया है, किसने किया? आधारशिला किसने रखी है? तो आप इमेज में देख सकते हो PM मोदी साहब रिमोट पकड़ के खड़े हुए हैं। तो आधारशिला किसने रखी है? PM मोदी साहब ने, ठीक है। तो PM मोदी साहब ने इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? तो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा जिला है। तो आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला में स्थान का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा स्थान है? नागथलंका। तो नागथलंका, तो इस स्थान में इसकी आधारशिला रखी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी आधारशिला नवदुर्गा की रखी गई। ये एक प्रकार का मिसाइल परीक्षण केंद्र होने वाला है जो DRDO की मिसाइल परीक्षण करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो अच्छा, इससे पहले हमारे पास है मिसाइल परीक्षण केंद्र, बिल्कुल है। तो पहले हमारे पास कौन कौन से मिसाइल परीक्षण है? बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग। तो बैलिस्टिक मतलब युद्ध में जिनका यूज होगा, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग कौन कौन से हैं? पहले एक तो व्हीलर द्वीप है, जिसका हमने नाम चेंज कर दिया है। तो व्हीलर द्वीप का हमने नाम चेंज करके क्या रखा है? हमने रखा है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहाँ है आपका? ये आपका है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये भी आपको उड़ीसा में है। दूसरा कौन सा? दूसरा है आपका चांदीपुर। तो दूसरा चांदीपुर में है। चांदीपुर ये भी कहाँ है? ये भी उड़ीसा। तो यहाँ से हम पहले मिसाइल टेस्टिंग करते थे। अब ये तीसरा बन गया है नागथलंका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो, तो इसका आंसर मार्क करो। कहाँ बना है? अभी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो गया। अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन बताओ DRDO के बारे में। तो DRDO, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले फर्स्ट हेड कौन है? दौलत कोठारी। तो दौलत कोठारी है। इसके हाल ही में कौन हेड है वो आपको बताना है। करंट में हेड कौन है? करंट वाले हेड बताना है आपके लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसका ध्येय वाक्य मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में बहुत पूछा था। इसका ध्येय वाक्य है तो बलश्च मूलम विज्ञानम। तो बल का मूल विज्ञान ही है ना। तो बलश्च मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो नासा का भी हेड किसे बनाया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। तो जेरेड इशाकमैन, नासा कहाँ की संस्था है? USA की संस्था है, ये आपको पता है। जेरेड इशाकमैन को नासा का हेड बना दिया गया। USA के भी 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी, ये सब आपको पता है, ठीक है। हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में मल्टी रोल्ड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ था? तो ये इसका कमीशनिंग समारोह रूस में हुआ था। यहाँ भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। तो राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एशियन विकास बैंक की 58th वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ठीक है, तो ADB की बैठक हुई है। ADB मतलब इसका फुल फॉर्म लिखो पहले,
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये इसकी फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये किस लिए है? टू प्रमोट, क्या प्रमोट करेगा भाई? ये क्या प्रमोट करने वाला है? अरे क्या ही लिख रहा हूँ, टू प्रमोट, ये क्या प्रमोट करेगा? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करेगा, मतलब आर्थिक विकास के लिए सहायक होने वाला है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने वाला है, कहाँ करेगा? इन एशिया। तो एशिया का जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक विकास होने वाला है, वो उसके लिए ये संस्था बनाई गई। कब बनाई गई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी लिखो तुम लोग, तो हेडक्वार्टर लिखो। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ की राजधानी है? मनीला राजधानी है आपकी फिलीपींस की, है ना। तो मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर हो गया। इसमें कितने मेंबर हैं टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर हैं इसमें अभी 69 मेंबर हैं। लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट 69 नंबर वाला कौन सा है? तो लेटेस्ट जो 69 नंबर वाला है वो, उसका क्या नाम है? इजराइल। तो इजराइल एडीबी का लेटेस्ट मेंबर है, ये आपको पता हो गया। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड बताओ। तो हेड भी लिखो, हेड लिखो। हेड है इसके मसातो कांडा। तो मसातो कांडा, ठीक है। तो मसातो कांडा इसके हेड होने वाले हैं एडीबी के, ठीक है। कब बने थे ये? तो फरवरी 2025, 24 फरवरी 2025 को इनका नियुक्ति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सब बातें पता होगी एडीबी की। अब जो करंट में क्वेश्चन है वो करते हैं। तो अभी हाल ही में इसकी 58th एनुअल मीटिंग हुई है। तो ये कहाँ हुई है एनुअल मीटिंग? यहाँ पर पहले भी हम कुछ सुन चुके हैं। तो एनुअल मीटिंग ये कहाँ पे हुई है? ये मिलान शहर में हुई है। मिलान शहर आपने खूब सुना है, जो कि कहाँ है? इटली में। तो इटली के मिलान शहर में इसकी अभी लेटेस्ट बैठक हुई है। भारत की तरफ से कौन गया है? तो भारत की तरफ से जाने वाली कौन है? फोटो में देख सकते हो, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी भारत की तरफ से इस सम्मेलन में जाने वाली बैठक में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, एक क्वेश्चन और है। अभी प्रेसिडेंट मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू साहब ने, हमारी जो प्रेसिडेंट थे द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में कुछ क्या किया है इन्होंने? किसकी स्थापना, उद्घाटन किया है? तो फर्स्ट राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, ठीक है। तो फर्स्ट राष्ट्रीय तो मध्यस्थता सम्मेलन इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो सम्मेलन इसकी शुरुआत की, बस ध्यान रखना इतना ही, ठीक है। इसका आयोजन किया है, ठीक है। तो आयोजन किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलो, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का इतना आप याद रखिएगा। चलो, अब देखो इसके बारे में, ये आपका इटली का मैप है, ठीक है। तो इटली का मैप है। इटली के बारे में यहाँ की कैपिटल बताओ, इटली की कैपिटल बताओ, यहाँ की करेंसी बताओ, कैपिटल, करेंसी, और क्या बता सकते हो? यहाँ के जितने वोल्केनो हो उनके नाम बताओ। तो कैपिटल, करेंसी, वोल्केनो बताओ यहाँ के, ठीक है। तो वोल्केनो की, यहाँ की इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो इटली की गंगा ऑफ इटली, इटली की गंगा, ठीक है। तो इटली की गंगा किस नदी को जानते हैं? इटली की गंगा, ठीक है। अच्छा, और ये बताओ, अच्छा यहाँ की जो, चलो कैपिटल तो बाद में करेंगे, और क्या कर सकते हैं? यहाँ की फेमस सिटीज़ बताओ। तो फेमस सिटीज़, ठीक है। तो फेमस सिटी बताओ, ये भी सब बताओ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर कर दो फटाफट। चलो, कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल क्या है? रोम हो गई यहाँ की कैपिटल। रोम किस नदी के किनारे? तो टाइबर रिवर के किनारे, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है, ठीक है। करेंसी क्या है इटली की? इटली की करेंसी है यूरो। तो यूरो आपकी करेंसी है इटली की। वोल्केनो यहाँ कौन कौन से? तो विसुवियस हो गया, तो विसुवियस हो गया, और एटना हो गया। तो विसुवियस और एटना यहाँ के दो प्रसिद्ध वोल्केनो हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ की एक फेमस पो रिवर है, जिसको हम इटली की गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पो रिवर को इटली की गंगा कहते हैं। यहाँ की फेमस शहर कौन कौन से? एक वेटिकन सिटी यहीं है, ठीक है। तो वेटिकन शहर भी यहीं है, और कौन सा? वेनिस भी यहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और यहीं पर एक मैदान है, उसको लंबोडी का मैदान कहते हैं, है ना। तो लंबोडी का मैदान भी कहाँ है? इटली में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, लंबोडी का मैदान मैं दिखाता हूँ। तो लंबोडी का मैदान ये है, लंबोडी का मैदान ये हो गया आपका, वेटिकन सिटी ये हो गई, ठीक है। तो ये आप सबको इतनी बातें, ये तो ध्यान ही रखिएगा इतना, ठीक है। चलो, और ये तो आपको पता होगा, एड्रियाटिक सी, और इस एड्रियाटिक सी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोकेशन ध्यान रखिएगा, इटली से बॉर्डर बनाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो,
आ जाओ। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली वेरोनिका मिशेल का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध चिली देश से है। ठीक है, अभी हाल ही में चिली में भयंकर वोल्केनो आया हुआ है, इसलिए इसके कॉपर के लिए बहुत प्रसिद्ध है और लिथियम ट्राइंगल बनाता है किसके साथ? अच्छा, लिथियम ट्राइंगल में कौन से 3 देश आते हैं? लिथियम ट्राइंगल में कौन से 3 देश आते हैं? उन 3 देशों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, लिथियम ट्राइंगल में। और चिली की कैपिटल बताओ, चिली की कैपिटल भी बताना है आपको। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया हरियाणा में। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलंका जी को। ठीक है, तो आर्यन सबलंका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ प्रारंभ होने वाला है? ठीक है, तो देखो क्या प्रारंभ होने वाला है? तो ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट। ठीक है, अच्छा ये किस लिए होने वाला है? इंटरटेनमेंट से आप समझ जाओगे। तो इंटरटेनमेंट सिटी ये कहाँ बनने वाली है? देखो भारत में। ठीक है, तो भारत में कहाँ बनने वाली है? ये बनने वाली है आपकी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में बनने वाली है, तो अमरावती को इसके लिए साइन किया गया। ठीक है, अमरावती, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ठीक है, तो ये साइन किया गया है, समझौता ज्ञापन कहते हैं इसको। ठीक है, तो समझौता ज्ञापन। देखो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आपको भर भर के करंट अफेयर मिल रहा है ना। हर क्लास में मैं एक क्वेश्चन या तो आंध्र प्रदेश का कराऊंगा या तो तेलंगाना का कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग। चलो ठीक है, तो अमरावती को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये अमरावती कहाँ से? आपकी आंध्र प्रदेश से, तो आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो गया। अब इसको क्या बनाया जाएगा? मतलब इसको बनाने वाला कौन है? किसका सहयोग लिया जा रहा है? तो विथ क्रिएटिव लैंड कंपनी। कौन सी? क्रिएटिव, तो विथ क्रिएटिव लैंड कंपनी इसका सहयोग करने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिएटिव लैंड कंपनी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा क्या बनाया जाना है? अमरावती को एक क्रिएटिव शहर बनाया जाएगा। तो क्रिएटिव सिटी बनाने जा रहे हैं हम अमरावती को। मतलब यहाँ पर हम कंटेंट कंटेंट क्रिएटिंग के लिए। ठीक है, जैसे आपका सिनेमा हो गया और कौन सा गेमिंग हो गया। ठीक है, तो गेमिंग हो गया, सिनेमा हो गया और नवाचार हो गया। तो मतलब आपको कुल मिला के आप कंटेंट बनाना है, रील बनाना है। ठीक है, कंटेंट बनाने के लिए ठीक है, बनाओ कंटेंट भाई, कंटेंट क्रिएशन करो। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन इसके लिए इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, हाल ही में एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? देखो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए, इनको री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ के ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ के जो ग्रासलैंड है उनको क्या कहते हैं? ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? और यहाँ पर गोल्ड की खान है, उनको क्या कहते हैं? तो ग्रासलैंड, यहाँ के ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं ग्रासलैंड को। गोल्ड माइंस जो है उनको कालगुरली। ठीक है, तो कालगुरली या कूलगार्डी के नाम से भी जानते हो आप, है ना, कालगार्डी एंड कूलगार्डी। ठीक है, तो ये आपके गोल्ड के लिए प्रसिद्ध खाने हैं। अच्छा, इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा, एक और याद रखिएगा, सिंगापुर के PM। देखो सिंगापुर के जो पहले PM थे उन्होंने फिर से इलेक्शन जीत लिया यहाँ। तो सिंगापुर के जो PM हैं लॉरेंस बॉग। ठीक है, तो लॉरेंस बॉग ने फिर से, इनकी पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इलेक्शन जीत लिया है। हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाने वाला कौन हो गया है? तो इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट। ठीक है, तो इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट क्लब में, ठीक है, तो इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट क्लब ने इस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, बैन कर दिया ट्रांसजेंडर्स को, अब महिला क्रिकेट में शामिल नहीं किया जाएगा, महिला कैटेगरी में बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला और मारुतेरी 1010। ठीक है, देखो पहले इनको लिख लो आप। ठीक है, कौन सी 2 प्रजातियां हैं? एक तो हो गई DRR 100 कमला। ठीक है, तो DRR 100 कमला हो गई, और दूसरी कौन सी प्रजाति होगी? मारुतेरू, तो मारुतेरू 1010, तो मारुतेरू 1010 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों किसकी प्रजाति हैं? ये दोनों होने वाली हैं जीनोम संबंधित किस्म। पहले तो जीनोम द्वारा विकसित की गई हैं, तो जीनोम द्वारा विकसित। ठीक है, जीनोम द्वारा विकसित।
अब ये किस तकनीक से विकसित होती, दोनों पहले चावल की तकनीक हैं, ठीक है, चावल की किस्में हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको DR100 को हम क्या कहते हैं, हरा चावल सांबा। तो हरा चावल सांबा के नाम से ही जाना जाता है, DR100, ठीक है, DRR100। तो ये आपको जीनोम टेक्निक होती क्या है, जीनोम टेक्निक आपने सुने, इसमें जो खराब जीन होती है, खराब जीन जो होता है, खराब जीन को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, खराब जीन को अच्छे बेहतर गुणों वाले बेहतर जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेहतर जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो यही इसका मतलब होता है। किस टेक्निक का यूज करते हैं हम इसमें, क्रिस्पर टेक्निक। तो क्रिस्पर तकनीक द्वारा इसको हम बनाते हैं, ठीक है। जीनोम का हम कैसे, जीनोम द्वारा कैसे विकसित किया जाता है, कौन सी टेक्निक, क्रिस्पर टेक्निक, ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चावल आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चावल आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है, तो ये बताओ। इसमें देखो, तो इसने किसने नामित किया, तो AIFF, ठीक है। तो AIFF, ये आप ध्यान रखना। अब इसने देखो मेल के लिए अलग नामित किया है, फीमेल के लिए अलग। तो मेल कौन सा, मेल का नाम है शुभाशीष बोस। तो मेल का नाम लिखो शुभाशीष बोस, तो शुभाशीष बोस, ठीक है। तो शुभाशीष बोस मेल है, और फीमेल में नाम लिखो सौम्या। तो फीमेल का नाम लिखो सौम्या गुगुलोथ। तो सौम्या गुगुलोथ फीमेल का नाम हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है दोनों का नाम। हाल ही में वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है। देखो, योग करने वाले 128 साल जी रहे हैं, और जिम करने वाले तो उनका कुछ अनप्रेडिक्टेबल है भाई, ठीक है। तो ये देखो, सबसे बुजुर्ग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये तो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। हाल ही में भी इनका निधन हो गया, कि कहाँ से, वाराणसी से इनका संबंध है, ठीक है। तो वाराणसी से इनका संबंध है, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, है ना। चलो, और इनका क्या ध्येय वाक्य था, योगा से होगा योग। अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ, क्या खतरनाक पेपर बनाया था भाई उन लोगों ने चलो यार, जो नीट का एग्ज़ाम दे के आए होंगे बेचारे, क्या ही कर रहे होंगे। चलिए, सो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।